औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। लाखों करोड़ों दरूद करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासिर मलिक और आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन मोहतरम, हर पाकिस्तानी की एक ख्वाहिश है कि मेरा इस्लामाबाद में घर हो। प्लॉट लेते हैं, घर बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं और कोई बिज़नेस के तौर पे इसको लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ शहरों से उठे और यहाँ आकर आबाद हुए कारोबारी नौयत के हवाले से। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो तबका फ़िक्र है वो सोसाइटीज़ के मालिकान के साथ, या फिर आने वाले वक्त में वो ख़ुद सोसाइटीज़ के मालिकान बन गए। तो यही सिलसिला उनका जारी और सारी रहा। आज वो मुख्तलिफ शख्सियात के नाम से, डेवलपर के नाम से, सेल्स के नाम से, मार्केटिंग के नाम से या लैंड ओनर के नाम से पहचाने जाते हैं। आज दो शख्सियात को हमने मदऊद किया है। पहली शख्सियत का ताल्लुक मैं ये कराता चलूँ कि आप यंग हैं, आप बिज़नेस को लेकर चल रहे हैं और लैंड के हवाले से प्लॉट लेने हों या घर लेने हों, ये बड़े भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। नुमान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आपके साथ मौजूद हैं जी रशीद साहब, जिन्होंने बहुत बड़ी सोसाइटीज़ के साथ काम किया। आप डेवलपर हैं, आपने मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को, सीवरेज की लाइन्स हों, सड़कें हों, स्ट्रीट लाइट्स हों या फिर मुख्तलिफ किस्म के और काम जो एक सोसाइटी को खूबसूरत बनाता है वो आप कर रहे हैं। पार्क्स वगैरह भी बना रहे हैं। रशीद साहब, आपको भी मशहूर हूँ, आपसे जिक्र कराएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हनुमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हनुमान भाई, पहले तो ये बताइएगा कि ये फील्ड बदनाम बहुत है, तो आप इस तरफ क्यों आए? क्योंकि पिछले 7-8 सालों से इसमें फ्रॉड भी बहुत हुए, डिलीवर भी बहुत हुआ, क्लाइंट आ गया, कस्टमर बहुत ज़्यादा आ गया। इसमें हर घर में हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मेरा अपना घर बन जाए। कई बाप जो है इस ख्वाहिश को तकमील में उपचार होता है कि 4 बच्चे हैं तो सस्ता सा एरिया देखता हूँ, 4 घरों में बना देता हूँ। आप इस फील्ड में कैसे आ गए? कोई शुरू से सोचा हुआ था बिजनेस करना और प्रॉपर्टी का करना है, या जिसे कहते हैं एक्सीडेंटली यहाँ पे आए आप? बस ये शुरू से एक शौक भी था कि हम अपना बिजनेस करें, और दूसरा ये है कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ फाइल्स बेचती थी तो प्लॉट नहीं होते थे। लोग इंस्टॉलमेंट जमा कराते थे, अपनी जमा पूंजी सारी लगा देते थे। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया। हमने ये कहा कि हम जो है ना फाइल नहीं बेचेंगे, हम इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट देंगे। ठीक है। हम डायरेक्ट उनको जो है ना घर बनाने के लिए प्लॉट का कब्जा देंगे और फिर उसके बाद रजिस्ट्री इंतकाल देंगे। जी, उसके बाद रजिस्ट्री इंतकाल। ठीक है। फरमाइएगा कि इलाका जो आपने चुना है, तुमेर, चुरा, ठंडा पानी, इन इलाकों में डेवलपमेंट तो बहुत हो रही है, यहाँ पे बहुत बड़ी सोसाइटीज़ भी बन चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि बैक साइड पे DHA का नाम आ रहा है। तो आपको लगता है कि DHA ने अपनी ज़मीन को मेंशन कर दिया कि इस ज़मीन और इस मोज़ाजात में हो जाएगा या इन खसरों में हो जाएगा? क्योंकि सोसाइटीज़ को फौरी तौर पर ख़रीद लेना और दोबारा जो बेचारा एंड यूज़र होता है वो बड़ा तंग होता है। तो आपके इस हवाले से क्या कहना है? जी, पहले तो बात यह है कि DHA की लाइन का तो पता लग गया कि वो किस साइट पे जा रहा है, कौन सी लोकेशन है उनकी, कहाँ तक वो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सोसाइटी की लोकेशन मेन चीज़ होती है, लोकेशन। दूसरी चीज़ है जो आजकल सबसे बड़ा इशू है वो है पानी का। आप सोसाइटी, आप लैंड ऐसी सिलेक्ट करेंगे जिस पे अंडरग्राउंड पानी हो, जहाँ पे सारी सहूलियात हो। तो हमने मेन चीज़ मलकियत, जगह बिल्कुल साफ़ हो, वो मलकियत हो, तो वहाँ पे किसी किस्म का इशू नहीं बनता। तो हमने इस जगह को सिलेक्ट किया और इस पे अपना प्लान सारा शुरू किया। ठीक है। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि बतौर नुमान आपका मिशन क्या है? कुछ 100 घर डिलीवर करने हैं, 50 घर करना है, 10 घर डिलीवर करना है? पाकिस्तान में सोसाइटी डिलीवरेंस वाले तो बहुत लोग आ गए। मलक रियाज साहब की हम बात करते हैं, गुलबर्ग ग्रीन की करते हैं, DHA की करते हैं, मेट्रो होम्स की करते हैं, चक्री रोड पे 110 सोसाइटीज़ हैं। आपका मिशन क्या है कि आपने 100 घर बनाना है, 50 बनाना है? किस ज़ेन के तहत और माइंडसेट के तहत आप चल रहे हैं? जी, मिशन तो हमारा बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा मिशन ये है कि बेघर अफराद को घर दिया जाए। ठीक है। जो ऐसा तबका है जो तनख्वाहदार है, जो जॉब्स करते हैं, जिनका जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हमारा ये मिशन है कि हम उनको घर डिलीवर करें, आसान शराइत पे डिलीवर करें, ताकि वो रेंट की जगह अपने घर की किस्त जमा करें और उसमें रिहाइश करें। ठीक है। नुमान भाई, आज तक पाकिस्तान में वो कंसेप्ट नहीं आया जो चाइनीज़ कंसेप्ट है। वो छतें डाल देते हैं लोग और जल्दी से घरों के अंदर उनको भेज देते हैं, कंटेनर्स में भी लोग रहते हैं, अमेरिका यूरोप में भी रहते हैं। पाकिस्तान में ये बड़ा कंसेप्ट है कि पजान सरिया एजा पढ़ा के वो सारी ज़िंदगी मेरी नस्लें भी आने के लिए यहाँ पे ना उनसे भी ना टूटे। और जेनुअन नज़र भी आता है, अगर आज पुरानी कोई बिल्डिंग डिमोलिश करनी पड़ जाती है तो वक्ता डल जाता है। फरमाइएगा कि हमारे यहाँ सस्ती
बिल्डिंग क्यों नहीं तामीर की जाती हैं? ये बहुत महंगा क्यों है? सीमेंट के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, बजरी क्रश के रेट, मजदूरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एक गरीब शख्स की, मिडिल क्लास शख्स की अफोर्डेबिलिटी से घर निकल क्यों गया है? बस लोगों की हमारे यहाँ पे ये है कि इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इतना कोशिश नहीं करते हैं कि इसको बेहतर बनाया जाए। तो हमारे लोगों की यही सोच है, वो कहते हैं कि हमने ये कंक्रीट की दीवारों में रहना है। आप देख चले जाएं, यूरोप चले जाएं, आप स्विट्जरलैंड देख लें, आप वहाँ पे सारा तैयार घर जो होते हैं, जो कंटेनर टाइप के होते हैं, वो उधर रहते हैं। अमेरिका आप चले जाएं, वहाँ पे भी सारे लकड़ी के घर बने होते हैं। तो हमारे यहाँ के लोगों का कॉन्सेप्ट ही ऐसा। इसको कंसेप्ट को चेंज नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, क्यों नहीं किया, लेकिन लोगों में शऊर पैदा होगा तो चेंज हो सकता है। अच्छा नुमान, क्या 3 मरले का घर आज कितने तक का आप लोग दे रहे हैं? 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले, और उसकी फाइनल जो है वो, अगर मुझे आप बताएं कि कोई प्लान है आपके पास जो आपने स्टार्टअप लिया है, ये 3, 4 और 5 मरले का घर आपके सफा होम्स के अंदर कितने का मिल सकता है? देखिए जी, हमारा शेड्यूल इस तरह के हम क्लाइंट के हिसाब से बनाते हैं। जिस तरह क्लाइंट का सिंगल बिल्डिंग चाह रहा है, सिंगल चाह रहा है, डबल चाह रहा है, ईंटों पे चाह रहा है जी, तो उस हिसाब से हम उनको अपना प्लान बताते हैं। एडवांस भी कोई कंफर्म एडवांस है कि इससे कम एडवांस पे हम काम करते ही नहीं है? हम 20% पे पोजीशन दे देते हैं, प्लॉट की भी और घर की। आप सादा लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का चीज है तो 2 लाख में आप पोजीशन दे दें? जी बिल्कुल दे दें। ठीक है। और ये आपका सिर्फ दावा है या हकीकत है? नहीं, हकीकत है जी, हमने डिलीवर किया। ठीक है। ये फरमाइएगा कि अब आपकी नॉर्मल जिंदगी की बात करते हैं, दोस्ती याराना रखने वाले बंदे हैं आप या अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं? जी दोस्ती यारी तो बहुत है आपकी। अच्छा, दोस्ती यारी में मुझे ये बताएं कि किसी दोस्त ने बेवफाई भी की है आपसे या सारे वफादार, ऑनेस्ट और अच्छे लोग मिले आपको? देखें जी, उसमें वफादार भी होते हैं जी और मतलबी दोस्त भी होते हैं। ठीक है। तो ये है कि हमें मुश्किल वक्तों में वफादार दोस्तों का भी पता लगे, ठीक है, और बेवफा दोस्तों का भी पता लगे। मतलबी लोग हैं यहाँ पे, मतलबी जमाना है सही? जी बिल्कुल है। दिल किस पे आता है, किस चीज पे आता है आपका? आप खाने की ज्यादा शौकीन है, कोई पार्टीज वगैरह करते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, या कोई मूवीज देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हैं? दिल किस चीज को दे बैठे हैं आप? जी दिल तो ये है कि बस खिदमत करना। ठीक है। किस चीज की खिदमत आप करते हैं? बस गरीब लोगों की खिदमत करना। और ये घर बनाते हुए आप जो है ना, बस ये मेरा एक जुनून है, एक शौक है कि आप घर डिलीवर करें। जी मैं। अच्छा, आपके क्रेडिट पे एक और बात भी है कि आपने बड़े सारे, एक कम्युनिटी, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं, जी आपने उनको बहुत सारे घर डिलीवर भी किए हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें क्या समझते हैं, क्रेडिट किसको देंगे? कि अपनी नीयत को क्रेडिट देंगे या क्या फरमाएंगे इस हवाले से? बस जी, हमारी सोसाइटी में हर तबके का बंदा आ सकता है, पर ज्यादातर ये है कि जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं, कॉलोनीज जो गिराई जा रही हैं, तो हमने एक ऐसा प्लान बनाया है कि वो उनके बजट में रहे। तो उसमें ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको हमने आबाद किया। चलिए जी, मुझे छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा। नुमान से बड़ी अच्छी बात हुई हमारी। अभी हम रशीद खान की जाने बढ़ेंगे। नुमान भाई, मैसेज क्या देंगे? ये कैमरा अगर मैं आपको सामने दूं कि हमारे नौजवानों को कुछ मैसेज दें, और इसी में मिक्स मैसेज दे दें सोसाइटी के हवाले से भी, जो लोग प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, घर परचेज करना चाहते हैं इस्लामाबाद में, उनको क्या मैसेज देंगे आप? जी, उनको तो हम यही मैसेज देंगे कि सबसे पहले आप जगह चेक करें, आप उसकी डॉक्यूमेंट्स चेक करें, और कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट ना करें जिसका कोई, जो हवा में जगह हो, हवा में जमीन हो, हवा में प्लॉट हो। आप एक प्रैक्टिकल चीज चेक करें और वहां पे इन्वेस्ट करें। जी, और कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? मैं तो नौजवानों को यही कहूंगा कि कारोबार में आए, कारोबार करें, बेशक वो 1000 रुपए से क्यों ना शुरू किया हो, तो कोशिश करेंगे आप बिजनेस करें। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले जिक्र करा था, रशीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रशीद भाई, पहले तो मुझे स्टेट में ये बताएं कि सड़क बनाना, सीवरेज लाइन काटना, सोसाइटी को खूबसूरत बनाना, ये कोई बहुत मुश्किल काम है या आसान काम है? बस तकरीबन मुश्किल भी समझे और आसान भी समझे। जी, मुश्किल किस सवाल है? मुश्किल इस हिसाब से कि एक सोसाइटी अगर बिलफर शुरू होती है कहीं भी, पहले तो उसकी साइड देखनी पड़ती है कि साइड किस तरह का है, लेवल है, अप एंड डाउन है, पहाड़ियाँ हैं। तो उस अगर पहाड़ियाँ हो तो उसमें थोड़ी मुश्किलात होती है। ठीक है। वो हर बंदा उसको प्रोफेशनल ना हो तो वो उसको कवर नहीं कर सकता। जिस तरह भी आप देख लें, पार्क व्यू देख लें, जिस तरह उन्होंने मेंटेन की है, जिस तरह उन्होंने बनाई है, तो ये गुलबर्ग भी अच्छा है।
मतलब इस तरह उसको फिर खूबसूरती में लाना थोड़ा मुश्किल होता ठीक है। लेवल जगह तो फिर जाहिर बात है वो आसान होती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको भी कुछ चीज खोरेते या आपके किसी दोस्त डेवलपर को जमीन में से कुछ चीज मिल गई हो? हमने सुना है कि पुराने हिंदुओं ने जब भाग रहे थे तो उन्होंने अपने जेवर डाल दिए थे जमीनों में, और कभी कभार निकले भी हैं। हाँ, निकले भी हैं। तो आपके साथ ऐसा कोई नहीं, हमारे साथ इस तरह ऐसा कोई खूबसूरत वाकया नहीं हुआ? वो कभी नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। तो बतौर डेवलपर आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद के लोग डेवलपर जो आते हैं, जो लैंड बनाना चाहते हैं, वो इस पे खर्चा खुले दिल से करते हैं या इनके दिल छोटे हैं? नहीं, उसमें अक्सर डेवलपर ये जो सोसाइटी के मालिक होते हैं वो कहते हैं कि यार गलियां कम हो, बड़ी गलियां ना हो, क्योंकि वेस्टेज ज़्यादा, ज़मीन ज़्यादा जाती है, महंगी ज़मीन है। दूसरा इतना डेवलप हो कि बस गुजारे लायक हो। जिस तरह बड़ी सोसाइटियां हैं उस तरह ये नहीं सोचते, जिगरे पैसा ज़्यादा नहीं लगाते। ठीक है, आपके यहाँ आप क्या समझते हैं कि कम से कम गली कितने फुट होनी चाहिए? ये कम से कम गली 25 से 30 फुट। ठीक है, और ज्यादा तो फिर जितनी मर्जी? ज्यादा तो फिर आप पे डिपेंड है, जगह पे डिपेंड है। जितनी महंगी जगह हो, क्योंकि वेस्टेज ज्यादा आती है तो यार मालिक कोशिश करते हैं कि कम से कम हमारा वेस्टेज हो। हम जिस सोसाइटी का नाम लेते हैं, आपके हाथों पे होती है वो सोसाइटी, आप कहते हैं उसको भी हमने बनते देखा, आपने काम भी बहुत किया है, आप बड़ी एज अपनी छुपा के रखते हैं, आप हैं मतलब पक्की उम्र के लेकिन नजर नहीं आते। ये बताइएगा मुझे कि आज तक ऐसा सोसाइटी का मालिक कौन सा मिला जिससे रशीद खान मिला और उसने कहा यार क्या कमाल का बंदा था, दिल वाला बंदा था, बड़े पैसे लगाने वाला बंदा था? सोसाइटियां तो यही छोटी मोटी जो सोसाइटी है। आपको कौन सा बंदा मिला मतलब जो आपको बड़ा अच्छा लगा, यार इस लाइन का बंदा जो है ना ये बड़ा अच्छा बंदा है? आजकल इस टाइम दो ही सोसाइटियां, दो ही वो है मलकान। एक फैसल टाउन है जी, अब्दुल मजीद साहब, और दूसरा DHA है। अच्छा, DHA काम मतलब खुले दिल से कर रहे हैं। जिस तरह DHA मरगला आप देख लें, ऑर्चर्ड देख लें, ये तो सारा पाकिस्तान DHA वो तो जाहिर बात है, लेकिन काम वो अच्छा कर। मलक रियाज के बाद ये दो पार्टियां हैं, DHA हो गया और साथ आपके चौधरी मजीद साहब हो गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं अफोर्डेबिलिटी की, तो गरीब की पहुंच से प्लॉट दूर क्यों जाता है इन बड़ी सोसाइटीज में? इतना महंगा क्यों होता है फिर? और ये बनाते किस लिए हैं फिर कि ये सारा प्लॉट सिर्फ एलीट क्लास के लिए है? उसकी वजह ये है कि डेवलपमेंट पे डिपेंड खर्चा करता है वो। अब आप नाले देख लें, उनकी रोडें देख लें, आप उनके पार्क्स देख लें, आप उनकी कब्रिस्तान देख लें, मतलब सारी फैसिलिटीज उसमें होती है। जो छोटी मोटी सोसाइटी है, आपको भी ज्यादा पता है, इसमें क्या होता है 25 की जगह वो 20 फुट गली छोड़ लेते हैं। सेवरेज का निज़ाम उसमें ठीक रहता है, ना ड्रेनेज का होता है, क्योंकि आजकल बारिशें इतनी होती हैं, आपको भी पता है गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, 10-10 दिन वो खड़ा रहता है। अब आप DHA जाएं या बैरिया जाएं या फैसल टाउन जाएं, मतलब बड़ी बड़ी जो सोसाइटियां हैं उसमें आप जाएं, कहीं भी आपको 10 दिन बारिश हो जाए, एक आधा घंटा पानी उधर खड़ा रहता है, फिर गायब हो जाता है। उसकी यही वजह है, बेसिक वजह यही है कि उनकी डेवलपमेंट। ठीक है, आपको खुद को किधर रेट करते हैं? मैं अगर आपको बोलूं कि आप किस लेवल की करते हैं, कोई 10 कनाल की प्लॉटिंग के हामी आप, या 10,000 कनाल भी हो तो आप करेंगे? आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मशीनरी हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अवेलेबल है, टीम हमारी पूरी है, सर्वेयर, इंजीनियर, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। सबसे बड़ी सोसाइटी आज तक आपकी कंपनी ने, आपके लोगों ने कौन सी की है? हमने इत्तेफाक रेजिडेंशियल जी, ये सारा अभी भी हम डेवलपमेंट सारी हमने की है। ये तकरीबन 3,000 कनाल पे, तकरीबन 3,000 कनाल पे। मुझे ये फरमाइएगा, जब कोई प्लॉट खरीदारी करना चाहता है तो एक बड़ा गिला होता है जी कि ये नाले के ऊपर प्लॉट है ना लेना, ये भराई वाला प्लॉट है। वाकई कोई मसला होता है पक्की जमीन का, भराई जमीन का, या सिर्फ बातें बनी हुई? नहीं, उसमें अक्सर जगह पे, मतलब वो जगह पे डिपेंड होता है, जितनी हाइट हो। अब हाइट 5-6 फुट हाइट हो, वहाँ पे फिलिंग हो, वो 5-6 फुट तो हर जगह पे है, आप उस पे काम कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। 20-25 फुट वाली फिलिंग, 20-25 फुट वाली, उस पे ये है कि उसमें भी मतलब ये होता है कि आप लेयर बाय लेयर डालते हैं मिट्टी, उसको कंपैक्ट करते हैं, तो फिर उस पे कोई इशू नहीं होता। और अगर नाले की दीवार अच्छी मजबूत बनी हो तो फिर भी कोई इशू नहीं होता। ठीक है रशीद भाई, आखिरी आपसे सवाल है मेरा कि मुझे ये फरमाइएगा कि वो सोसाइटीज जिनकी सीवरेज लाइन नहीं डली, उनके कब्रिस्तान नहीं बने,
चले पार्क तो नहीं चाहिए ना, कब्रिस्तान तो चाहिए और सीवरेज लाइन और ये चीज़ें चाहिए। उनका कोई हल है इस टाइम के हम उनके हल की जानिब बढ़ें और किसी ऐसी सिनेरियोज में हम जाके कह सकते हैं कल कि यार इसका हल निकल आया है और इसका हल ये है? उसमें बस यही है कि अगर जगह उनके पास एक्सटेंड है, हो सकती है उसमें कब्रिस्तान भी आप दोबारा, सीवरेज भी आप दोबारा डाल सकते हैं, मतलब बाद में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। हो सकता है गलियां, मतलब अगर आपकी इतनी गलियां हो, 20-25 फुट गली हो, तो आप उसमें सीवरेज दोबारा डाल सकते हैं, मतलब बाद में भी डाल सकते हैं। लेकिन ये उसमें थोड़ा सा मसले मसाइल होते हैं। सीवरेज तो सबकी डाल सकती है ना? हाँ, सीवरेज तो सबकी डाल सकती है। हाँ, ये है कि अगर वहाँ पे पक्की सड़क होगी तो उखाड़नी पड़ेगी। हाँ, उखाड़नी पड़ेगी। जिस तरह घर बने हो उनका, मतलब वो सीवरेज जो नाले वगैरह हो, तो उसको पाइप तो तौर पे सब लोगों ने पाइप तो घरों से निकाले। हाँ, निकाले होते हैं, बिल्कुल। आपको गली के अंदर सीवरेज नहीं है तो इसका यही इशू है कि आप हल करें। आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि हुकूमत की सख्त स्टेप ले, CDA को सख्त करे कि अब एक मरले भी ज़मीन, जैसे आपने इत्तफाक का नाम लिया, अगर वो मुकम्मल तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर CDA से नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, कब्रिस्तान उन्होंने नहीं दिए अपने लोगों को, अगर अपने उन लोगों को उन्होंने पार्क नहीं दिए, तो इन तमाम सोसाइटीज़ को बंद हो जाना चाहिए। ये बंद का तो खैर वो तो गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसीज वगैरह होती हैं, वो तो उस पे चलती हैं। लेकिन जो काम कर रहे हैं, जिस तरह इत्तेफाक रेजिडेंशिया हो गया, रॉयल रेजिडेंशिया हो गया, 2-3 और सोसाइटी हो गया, सफा जिन्होंने डिलीवर किया है, लोगों को डिलीवर किया है। देखिए, मसले मसाइल तो वहाँ पे आते हैं जहाँ पे आप डिलीवर ना करें। आप 4 की जगह आप 400, हाँ, 400 प्लॉट बेचें। अब अगर आपके पास है ही 400 प्लॉट और आप 4000 बेचाते हैं, तो फिर तो आप खराब हो। तो उन सोसाइटियों को बैन करना चाहिए जो उन्होंने ओवर फाइलें बेची हैं। तो वो लोग, जाहिर बात है, गरीब बंदा 100 साल में एक घर बनाता है, तो उनके लिए तो मुश्किलात होती हैं। तो दूसरे जो काम करने वाले लोग हैं उनको कर देना चाहिए। हाँ, वो देना चाहिए थोड़ा बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया जी रशीद भाई, आप मौजूद थे जी। नुमान खान और रशीद खान, 2 पख्तून के एक जो कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े प्यारे भाई हमारे साथ मौजूद थे जी। और दोनों का डिफरेंट फील्ड्स है, लेकिन दोनों बड़े बेहतरीन तरीके से काम सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले शो में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।